जय माता दी। जय भगवती माता की। भगवती माता आप और आपके समस्त परिवारजनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। भगवती माता की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 9 और 10 का वर्णन। पहले सुनिए 9 का अध्याय, जिसमें नुस्बबद्ध वर्णन किया गया है। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध को रक्त संबंध रखने वाला बर्ताव मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध से भरे हुए शुभ और निशुभ ने जो किया मैं वह सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि मैदा इस प्रकार बोले, राजन, रक्त बीज के मारे जाने पर शुभ और निशुभ को बड़ा क्रोध आया। अपनी बड़ी सेना इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े और महापराक्रमी शुभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुभ और निशुभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे मानो जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शास्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी सिंह पर आक्रमण कर दिया। अपने बाण को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने शरण नामक बाण से निशुभ तलवार पर ढाल दोनों ही काट डाला। तलवार और ढाल काट जाने पर निशुभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार कर दिया। देवी ने अपने चक्र से फिर उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये सब देखकर दैत्य मारे क्रोध के जल भुनकर हो गया और उसने फिर देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको फिर से चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गधा को भी भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी को और लपका। अब देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुभ के इस प्रहार से मारे जाने पर शुभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुष से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुभ आते हुए देखकर देवी ने अपना संग बचाया और धनुष की टंका पर भी अत्यंत दुख शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी सिंह ने भी अपनी धाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवान का मन चूर चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशा को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दोनों हाथों और दांतों को पृथ्वी पर का फिर ऐसा करने का ऐसा भयानक शब्द हुआ, जिससे कि उसने पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए महाभय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थर्र उठे और शिव को बड़ा क्रोध आया। फिर अबिका ने उसे हरे दुष्ट खड़ा रहे कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुभ वहां पर आकर जबाला हो उसे युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आता देखकर देवी ने अपनी महल का नामक शक्ति से उसे काट डाला। हे राजन, फिर तो शुभ है सहनाज से तीनों लोगों व्याप्त हो गए और उसकी पीड़ती ध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ, जिसने इससे पहले के सभी शब्दों को जीत लिया। शुभ के छोटे छोटे बाणों को देवी ने और देवी के छोटे छोटे बाणों को शुभ ने अपने बाणों से काटकर सैकड़ों हजारों टुकड़ों में बदल दिया। इससे बाद में जब देवी चंडिका ने क्रोध में भरकर शुभ और त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया
और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस रुद्रास ने 100 हज भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुध से देवी को आच्छादित कर दिया। अब भगवती दुर्गा ने कोपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। ये सब देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में लिया और देवताओं को दुखी करने वाले शिव को त्रिशूल हाथ में लिए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार कर दिया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल दीर्घ हो जाने पर उसकी छाती में एक उस जैसा ही महापराक्रमी देवता ठहर जा सा रहा, कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से आहास किया और अभी देवता बाहर निकलने भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपने तलवार से काट डाला। सिर के कट साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का अक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों को रक्त पीने लगे। कुमारी की शक्ति से कितने ही महादेवता नष्ट हो गए। ब्रह्मकर्मी के मंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्या महेश्वासुरी के निःशुल्क के वितरण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई प्रहार ही छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रम को अचूमर निकाल दिया और उन्हें यमलोक में भेज दिया। और ऐसी एंट्री कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूसी दूती और सिंह ने भस्म कर लिए। 9वां अध्याय समाप्त। अब सुनिए 10वां अध्याय। प्रिय भक्तगणों, आप ये अध्याय पूरा सुनिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिसमें शुभ वध वर्णन किया गया है। 10वें अध्याय में जिसमें शुभ वध का वर्णन किया गया है। महर्षि मैधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुए देखकर क्रोध में भरण दैत्य राजा राज्य सुख कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। तब देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं तो अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? और ये सब तो मेरी शक्तियाँ हैं। देख, ये सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके बाद ब्राह्मणी आदि सभी देवियाँ उस देवी के शरीर में प्रविष्ट हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐसा शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ पर उपस्थित हूँ। अब उस सभी रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम यही ठहरो। महर्षि मैदा ने कहा, अब देवताओं तथा राक्षसों को देखते शुभ में तथा देवी के भयंकर युद्ध होने लगा। अबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र वस्त्र छोड़े। उधर दैत्य राज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुभ ने जो अस्त्र छोड़े उसको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वार ही काट डाला। दैत्य ने जब उन सैकड़ों बाण को छोड़कर देवी को ढक लिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर दिया। धनुष नष्ट कर जाने पर दैत्य इंद्र ने अब शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट डाला, काट कर फेंक दिया। फिर दृढ़ चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब देवी के पास पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। अब दृत्य दे घोड़ा भी मार रक्त टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुंदगर से लेकर देवी आक्रमण करने के लिए दौड़ा, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुगद्दर को भी काट डाला। इस पर दैत्य क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा
तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो वह दैत्या पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उछलकर खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछाला और वहां पर जाकर देवी में और उस दैत्या में भयंकर युद्ध होने लगा। अब युद्ध ऋषियों और देवियों को भी आचार्य में डरने वाला था। देवी आकाश में दैत्या के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर देखते ही देखते पृथ्वी पर पटक दिया। दुष्ट आत्मा दैत्या पुण्य उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदरण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्या के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए। फिर उस दुष्ट आत्मा को मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न स्वच्छ हो गया, आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पाद सूचक मेघ और उत्काल का पथ होते थे वे सब भी शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं को हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वनियां सुंदर गान गाने लगी, गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति इच्छवत हो गई। यज्ञ शालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वर्णन आप सभी अगले वाले अध्याय में जरूर सुनेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और भक्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। जय माता दी।